एक नवयुवान साधु आया। भवती भिक्षान देही कहता हुआ जैसे ही वो दरवाजे पर आया तो घर की पुत्र वधू वो भिक्षा लेकर दरवाजे तक गई। केळानी वेफर दरवाजे तक गई। युवान साधु को देखकर उस नवयुवती, उस परिवार की पुत्र वधू ने उस साधु को कहा कि महात्मा, अभी तो सवेरा हुआ है, 10-11 बजे, 12 साढ़े 12 बजे की बात थी। और वो पुत्र वधू साधु की झोली में भिक्षा डालती हुई मुस्कुराती बोलती है कि महात्मा, अभी तो सवेरा हुआ है। साधु मुस्कुराया, बोले देवी, काल का किसको पता है? दोनों मुस्कुराए। उस युवान साधु ने पूछा कि बेटी, घर कैसे चलता है? तो कहते हैं कि उस पुत्र वधू ने कहा, उस युवती ने कहा कि महात्मा, हमारा क्या, हम तो बासी खाते हैं, हम तो बासी खाते हैं। नन्हा सा एक बालक 2-3 साल का खेल रहा था। उस और साधु की दृष्टि गई और उस सन्यासी ने पूछा कि बच्चे, बोले महात्मा, मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, था 4 साल का, बताया 5 साल का। बोले मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, वो खेल रहा है। और मेरा पति भी 2 साल का हो चुका है, और मेरे ससुर जी तो अभी पलने में रो रहे हैं। साधु मुस्कुराया, बेटी, ईश्वर तेरा कल्याण करे, मस्त रहो। बोलता हुआ वो वहां से आगे गया। इस संवाद को उसके ससुर ने सुना। पर सोचा कि 2024 की बात है, अक्लमंद आदमियों को बच्चों के साथ ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए। वो युवान सन्यासी हनुमंत निवास आश्रम में रुका था। सीधा वहां से निकला, आश्रम पहुंचा और उस सन्यासी को प्रणाम करते हुए उस बुजुर्ग आदमी ने सन्यासी को कहा कि भगवान, आप अभी राणापुर आए थे? बोले हाँ, मैं आपके घर से भिक्षा लेके गया हूं। दादा, क्या बात है?
बोले सब अच्छा है, आपका आशीर्वाद है। पर महात्मा, ये मेरी बहू के साथ, जो मेरी पुत्र वधू के साथ जो आप ये अटपटी सी दोनों बातें कर रहे थे, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। युवान सन्यासी मुस्कुराया, बोले दादा, आपके पुत्र वधू बहुत धार्मिक है और गुणी भी है। आप भाग्यशाली हो कि आपको ऐसी पुत्र वधू मिली। आप बहुत भाग्यशाली हो। अब उससे रहा न गया, बुजुर्ग से बोले क्या खाक भाग भाग्यशाली, क्या बोले जा रही है, समझ में आए नहीं कुछ। तब उस सन्यासी ने कहा कि मेरी युवानी को देखकर आपकी पुत्र वधू ने मुझे ताना मारा कि महाराज अभी तो सवेरा है, तुम्हारी जिंदगी अभी तो शुरू हो रही है और तुम बाबा बन गए। तो मैंने जवाब दिया कि काल का किसको पता, मृत्यु कब आ जाए क्या किसी को पता है। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, इसलिए मैंने वैराग्य का पंथ पकड़ लिया। अब चूंकि आपके पुत्र वधू ने मुझे छेड़ा तो कोई मैं चुप बैठूं क्या? मैंने आपके परिवार के हाल पूछे। आपका पोता 4 साल का है ना? बोले हाँ। उसने 5 साल बताया उसका। बोले वही तो दिक्कत है, उसने बस सब बताता हूं। बोले 4 साल का वो हुआ और 1 साल 9 मास पर्यंत वो मां की कुख में रहा तो 5 साल का हुआ, क्योंकि मां को अपने संस्कार पर पूरा भरोसा था। इसलिए कहा कि धर्म के मार्ग में मेरा बेटा 5 साल का हो गया। और उसने अपने पति के बारे में बोला तो उसका यह कहना था कि वो 2 साल के हो गए हैं। मतलब कि मेरे समझाने पर, मेरे बार बार उनको अनुनय करने पर अब धीरे धीरे मेरे पति 2 साल से कहीं कथा चल रही हो, कहीं मंदिर में पूजन अर्चन चल रहा हो, कहीं कोई साधु आया हो, कहीं कोई सत्संग होता हो, तो वो 2 साल से जाने लगा है। तो मेरे पति की धर्म यात्रा में 2 साल की उम्र हो चुकी है। और बोले आपके बारे में बताया कि सुबह उठते हैं, बीड़ी पीते हैं, रात को बीड़ी बुझा के सो जाते हैं, कभी मंदिर जाते नहीं हैं, कभी सत्संग में नहीं जाते हैं, बुढ़ापा आ गया पर कभी हाथ में माला लेकर भगवान को याद नहीं करते हैं। इसलिए वो तो अभी झूले में रो रहे हैं और ये चिंता होती है बाबा कि ये रोते रोते कहीं चले ना जाए। ससुर ने जब अपने बारे में इस तथ्य को सुना तो कहते हैं कि उस युवान सन्यासी के सामने बड़ा लज्जित हो गया। महाराज क्षमा करना, मैंने मेरे जीवन को बस यूं ही बिता दिया। न कभी मैंने माला की, न मैंने कभी तीर्थ किया, न मैं कभी मंदिर गया, न मैंने कभी सत्संग किया, न मैंने कभी किसी साधु की सेवा की, न मैंने कभी किसी पुरोहित को प्रणाम किया। बस मैंने इसी संसार की इन द्रव्यों के पीछे मैं भागता रहा, इसी से राग द्वेष करता रहा।
मेरा तो पूरा जीवन बाबा लूट गया। तब युवान सन्यासी मुस्कुराया, बोले दादा, जब आप भीतर से मुस्कुरा दो, उसी समय आत्मज्ञान का प्रकाश आपके अंतःकरण तक उतरता है। जब एक बार कैलाशपति को याद कर लो, और यदि कैलाशपति को आपने सच्चे दिल से याद कर लिया, तो कैलाश तो आपके घर में भी बस सकता है।